कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों के गुपकार संगठन ने फैसला किया है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई बैठक में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 24 जून को जम्मू कश्मीर को लेकर बैठक होनी है, जिसमें जम्मू कश्मीर की पार्टियों नेताओं को भी बुलाया गया है। और इस महाबैठक से पहले आज श्रीनगर में गुपकार संगठन की बैठक हुई। ये मीटिंग पूर्व केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला के आवास पर हुई। गुपकार नेताओं की मीटिंग के बाद फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक में शामिल होंगे। मीटिंग के बाद श्रीनगर और दिल्ली में मीडिया से बात की जाएगी। हमारा एजेंडा सभी को मालूम है और एजेंडा वही रहेगा। तो कश्मीर को लेकर यह महाबैठक बुलाई गई है और इसी से जुड़े हुए 10 अपडेट आपको दे देते हैं। गुपकार गठबंधन के सभी 14 नेता बैठक में जाएंगे। सर्वदलीय बैठक में फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती शामिल होंगे। गुपकार गठबंधन ने केंद्र के सामने कई मांगे रखी हैं। गठबंधन की केंद्र से पाकिस्तान से बातचीत की अपील। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 बहाल करने की मांग रखी गई है। बेहतर माहौल के लिए कुछ कदम उठाए जाएं, ये बात महबूबा मुफ्ती की तरफ से बोली गई है। कुछ राजनीतिक कैदियों को छोड़ा जाए, ये मांग भी महबूबा मुफ्ती की तरफ से की गई है। हमें न्योता मिला है, हम बैठक में जाएंगे। दिल्ली में 24 जून को केंद्र और गुपकार गठबंधन की यह बैठक है और इस बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। तो गुपकार गठबंधन की 5 बड़ी मांगे क्या है? सबसे पहले बड़ी मांग अनुच्छेद 370 बहाल हो। दूसरी मांग, राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाए। किसी कागज पर दस्तखत नहीं करेंगे। बेहतर माहौल के लिए कदम उठाए जाएं, ये मांग भी रखी गई है। और पाकिस्तान से भी बातचीत हो, ये मांग भी गुपकार गठबंधन की ओर से की गई है। अगर जम्मू कश्मीर के हालात सुधारने, इस खिते में अमन लाना है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर या हमारे मुल्क के अंदर बल्कि पूरे खिते में, तो इसके बगैर कोई चारा नहीं है। साहब क्लियर कर दिया, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। और डायलॉग की बात, हमसे डायलॉग कर रहे हैं। हम कहते हैं कि ये दोहा जाके तालिबान से डायलॉग कर रहे हैं, आपने सुना होगा हमारी गवर्नमेंट। तो जम्मू कश्मीर में डायलॉग करे और सबके साथ करे और पाकिस्तान के साथ भी करे रेजोल्यूशन के लिए। यहाँ तक बात है पाकिस्तान के साथ बातचीत करने को लेकर जिस प्रकार का बयान महबूबा मुफ्ती ने दिया है, बंदूक और बातचीत कभी एक साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान ने पिछले 40 वर्षों में जम्मू कश्मीर को लहूलुहान किया है। आज भी पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में और पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप्स हैं। आज भी पाकिस्तान आतंकवादियों की घुसपैठ कराकर जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकी हमले करवा रहा है। बंदूक और बातचीत कभी साथ साथ नहीं चल सकती। बातचीत के लिए पहले पाकिस्तान को आतंकी शिविरों को बंद करना पड़ेगा, आतंकवादियों की घुसपैठ बंद करनी पड़ेगी, तभी जाकर पाकिस्तान के साथ बातचीत संभव है। और 24 जून को सर्वदलीय बैठक में गुपकार गुट भी शामिल होगा, अब ये बात स्पष्ट हो गई है। महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला के अलावा 14 नेता भी इसमें शामिल होंगे। लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि अनुच्छेद 370 की दोबारा बहाली की मांग के साथ हर मुद्दे पर बातचीत करेंगे। वहीं बीजेपी ने कहा है कि 370 जम्मू कश्मीर के लिए इतिहास हो गया है। यहां तक धारा 370 का विषय है तो 70 साल जम्मू कश्मीर के लोगों ने धारा 370 के कारण बहुत कष्ट और तकलीफें सही, और आज जब धारा 370 को समाप्त कर दिया गया है तो जम्मू कश्मीर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हैं। वो जम्मू संभाग के हों या कश्मीर घाटी के लोग हों, वो जम्मू के डोगरे हों, रेफ्यूजीज हों, पश्चिम पाकिस्तान के लोग हों, गुजर बकरवाल लोग हों, पहाड़ी समुदाय के लोग हों, सिख हों, महिलाएं हों, आज जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा इस बात को लेकर प्रसन्न है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने खुले मन से और बड़े मन से जम्मू कश्मीर के लोगों की सेवा की है। धारा 370 अब इतिहास बन चुका है, जो लौट के कभी वापस नहीं आ सकता। वजीर आजम की तरफ से दावतनामा आया है
और हम उस दावतनामे में जाने वाले हैं। वहाँ पे हमें उम्मीद है कि हम अपने जो मौक़िफ़ है उसको वहाँ पे वज़ीर आज़म साहब और होम मिनिस्टर साहब के सामने रखें, जिनको उन्होंने बुलाया है, महबूबा है, तारिगामी साहब को, और जिनको भी हम में से बुलाया है, हम लोग जा रहे हैं। तो ये गुपकार गठबंधन की अहम बैठक और इसमें जो मांगे रखी गई हैं, उसके बाद जो अहम बैठक होने वाली है जो कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में, और उसी पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ कई मेहमान भी जुड़ गए हैं। कश्मीरी पंडित अमित रैना हमारे साथ हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट याना मीर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और कश्मीरी एक्टिविस्ट इफ्रा जान को भी आप इस वक्त देख रहे हैं। शुरुआत इफ्रा मैं आपसे कर रही हूँ। राजनीतिक दलों को न्योता दिया गया था, आगे की बातचीत करना चाहिए था, लेकिन अब ये पाकिस्तान प्रेम एक बार फिर से जाग गया है। 370 की बहाली, इसको लेकर तो फैसला हो चुका है, अब तो आगे बढ़ने का वक्त आ चुका है, फिर ये पुराना राग क्यों? लाइन्स में जहाँ तक आप देखेंगे इसमें 6 पॉलिटिकल पार्टी है और महबूबा जी जो है एक पार्टी को रिप्रेजेंट करती है, इसीलिए महबूबा जी की बात को पूरे गुपकार अलायंस की बात से नहीं जोड़ देना चाहिए। उनका पर्सनल जो भी उसकी आइडियोलॉजी थी, उनकी पर्सनल आइडियोलॉजी है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि पाकिस्तान के पास जम्मू और कश्मीर का एक और इंडिया का एक टुकड़ा यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसको हमें इस गर्मी में भूलना नहीं चाहिए। वो हमारे लोग हैं और हमें कोशिश करनी चाहिए उन लोगों को भी अपने साथ जोड़ने की। एक बार इफ्रा, ये तो इफ्रा बंदूक और बातचीत तो साथ बढ़ नहीं सकते, किस लिए चाहिए? पाकिस्तान से बात क्यों करनी है? पाकिस्तान से बात क्यों करनी है? उनसे हमें बात नहीं करनी है, पर आपको मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान के पास हमारा जम्मू और कश्मीर का एक इंडिया का एक हिस्सा है, हमें उसको वापस लेके रहना है। वो कैसे, वो क्या हम बातचीत के जरिए लेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए लेंगे, लड़के लेंगे, कैसे लेंगे, वो इवेंचुअली हमें सरकार को तय करना है। दूसरी बात, जहाँ तक इस 24 जून की बातचीत का, इस पूरी मीटिंग की बात आती है, मैं कहती हूँ कि देर आए दुरुस्त आए। इस टाइम पे जम्मू और कश्मीर के लोगों को और मेन स्ट्रीम इंडिया के लोगों को, हम दोनों को अपना अहंकार छोड़ देना चाहिए और आपस में मिलकर सलाह कर लेनी चाहिए। वो देखना चाहिए कि जम्मू और कश्मीर के नागरिकों के लिए कैसे वही लैंड राइट्स और जॉब राइट्स सुरक्षित किए जाएंगे, जो लैंड राइट्स और जॉब राइट्स बीजेपी ने लद्दाख में तो बात हो रही है ना, अब विकास की राह पर कश्मीर आगे बढ़ रहा है, उसी दिशा में हमें आगे बढ़ना है, लेकिन फिर ये 370 का राग एक बार फिर से क्यों? 370 की बहाली 2 साल हो गए अब इस बात को, हम देख रहे हैं कि विकास के राह पर अब कश्मीर आगे बढ़ रहा है, तो फिर ये डिरेल करने की कोशिश क्यों की जा रही है? ये मांगे क्यों रखी जा रही हैं? अमित रैना। नहीं, ये कश्मीरी में कहावत है, कॉकरस कुनी जंग, यानी जो अड़ियल इंसान है वो और कुछ नहीं, एक ही बात पे अड़ा रहता है, और यही हाल है गुपकार अलायंस का, गुपकार गैंग का और महबूबा जी का। देखिए 5 मांगों में से अगर आप 2 मांगों पर विचार करें, एक उन्होंने कहा है जो पॉलिटिकल डिटेनीज हैं, प्रिजनर्स हैं, उनको रिलीज करिए। कौन सा पॉलिटिकल प्रिजनर इस समय जेल में है? जितने भी इस समय अगर डिटेंशन में हैं वो सारे के सारे आतंकवादी हैं। शबीर शाह की बात करी उन्होंने आज कि शबीर शाह को छोड़ दिया जाए, वो तो कुख्यात आतंकवादी है, हवाला केसेस हैं, टेरर फंडिंग के केसेस हैं। कश्मीर में मिलिटेंसी के पहले वन ऑफ द फर्स्ट सोल्जर ये टेररिस्ट रहे हैं वो। तो शबीर शाह को लेकर आप मांग कर रहे हैं, आप हुर्रियत के नेताओं को लेकर मांग कर रहे हैं, आप जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जैसे आतंकवादियों को छोड़ने की बात कर रहे हैं। तो ये राजनीति मुझे लगता है कि महबूबा जी को अब छोड़ देनी चाहिए, खासकर जब स्टेट अब डेवलपमेंट की ओर जा रहा है। 2 साल से लार्जली पीस है, पत्थरबाजी की घटना तकरीबन ना के बराबर हैं, और लोग वापस चाहते हैं कि जो 30 साल पहले कश्मीर था वो कश्मीर वापस आए। और दूसरी जो मांग उन्होंने करी वो पाकिस्तान से बात करने की। ये पाकिस्तान का राग छूटता नहीं है मुफ्ती परिवार का या गुपकार अलायंस का। कहीं ना कहीं फिर से पाकिस्तान को इस एंगल में इन्वॉल्व किया जाए, कहीं ना कहीं उसका स्टेक बना के रखे, क्योंकि जो पाकिस्तान से जो फंडिंग है वो तकरीबन मुझे लगता है 2 साल से इनकी रुकी हुई है, क्योंकि जो आतंकवाद कश्मीर में फैला हुआ था 2 साल पहले, उसको लेकर जो बोनस आता था
वो बोनस अब आ गया, परफॉर्मेंस अलाउंसेस जो आते थे वो सब रोक दिए हैं पाकिस्तान में। और वो पैसे जो खून की राजनीति, लाशों की राजनीति जो 2 साल से नहीं हो रही है, उसमें अगर जब तक आप पाकिस्तान को इन्वॉल्व नहीं करेंगे तब तक वो हो नहीं सकती। तो ये बहुत ही इंसल्टिंग प्रयास है। आपको खुले मन से जाना चाहिए था। प्रधानमंत्री ने आपको बुलाया है, प्रधानमंत्री ने कोई एजेंडा नहीं रखा है, प्रधानमंत्री ने कहा एवरीथिंग इज वेलकम, आप आके बात करिए। 370 की बात, 370 इतिहास हो चुका है। महबूबा मुफ्ती अगर कयामत तक भी इंतजार करेंगे तो भी 370 वापस नहीं आने वाला है। एक ऐसा कानून जो महबूबा मुफ्ती की बहन को ही उनका हक छीनता था, आप उसकी वापस मांग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको 370 इसलिए नहीं चाहिए कि लोगों की भलाई के लिए चाहिए, आपको 370 इसलिए चाहिए कि ताकि आप शरिया का रूल फिर से कश्मीर में कायम कर सके। आप फिर से मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट को मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट नहीं, एक इस्लामिक स्टेट बनाए, और इस कारण उन्हें 370 चाहिए, और कोई कारण नहीं है 370 का। ठीक है सरफराज वानी, एक और तो मांग रखी जा रही है कि बेहतर माहौल बनाया जाए, तो बेहतर माहौल कैसे आएगा? विकास से ही आएगा ना। अब उसी दिशा में कदम बढ़ाए गए थे, लेकिन अब ये कह देना कि 370 की बहाली होनी चाहिए, अब पाकिस्तान से बातचीत कीजिए, जरा ये समझाइए कि कैसे ये बेहतर माहौल बनाने में मददगार होगा पाकिस्तान से बातचीत। देखिए 370 के बारे में बात करना गलत क्या है। पहली बात, पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन जिसकी आज मीटिंग हुई, ये ग्रुप 5 अगस्त को नहीं बना, ये ग्रुप 370 हटाने के बाद नहीं बना। ये ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट हुआ 3 अगस्त 2019 को, जब यहाँ पे लग रहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेशल स्टेटस खत्म करने वाली है, तब जाके ये ग्रुप बना। उस ग्रुप ने कुछ डिमांड की कि यहाँ का जो स्पेशल स्टेटस है प्रोटेक्ट किया जाए। उसके बाद जब इन सारे लीडर्स को डिटेन किया गया, जब इनको बंद किया गया, जब यहाँ पे एंटी डेमोक्रेटिक मेजर्स लिए गए कश्मीर में, जब लोगों को अपने घरों में 6 महीने तक बंद रखा गया, उसके बाद इस ग्रुप ने एक और मीटिंग की। वो तब पॉसिबल हुआ जब इनको पब्लिक सेफ्टी एक्ट से छोड़ा गया। उसके बाद इस ग्रुप ने डिसाइड किया कि ये ग्रुप का एजेंडा, कोर एजेंडा जो होगा इस पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन का, ये यही होगा कि ये 370 और 35A की बहाली चाहेगा। तो हम इनसे एक्सपेक्ट कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि ये लोगों की डिमांड्स है, ये लोगों की एस्पिरेशंस है। क्योंकि 370 हटाने के बाद बदला क्या, मैं आपको फैक्ट की बात बताऊंगा। यहाँ पे अटैक अभी भी हो रहे हैं, यहाँ पे हालात अभी भी खराब है, यहाँ पे डेवलपमेंट खाली नाम की थी। अमित शाह जी ने बोला जी स्वर्ग बनने वाला है, यहाँ पे स्वर्ग होगा, 3 साल दे दीजिए, हम कश्मीर को स्वर्ग बनाएंगे। कहाँ है स्वर्ग आपका? इकोनॉमी खराब है, लोगों के पास जॉब नहीं है, यहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन खराब है। अब जाके ये लोग वो डिमांड करें जो हमारे राइट्स थे। 5 अगस्त को हमसे जो राइट्स, जो हमसे हकूक छीने गए, हम वो उनके बारे में बात करें तो गलत क्या है? 370 तो आईन का हिस्सा था, 370 कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा था, तो 370 के बारे में बात करना पाकिस्तान की बात कहाँ से आ गया? मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है। बीजेपी वाले ऑन ग्राउंड सिचुएशन को बताइए ना, बदला क्या? 370 हटाने के बाद क्या बदला? मेरे को क्या बदला? पत्थरबाजी की घटनाएं कम हुई, जो आतंकवादी घटनाएं कम हुई, वो आप देखेंगे नहीं, क्योंकि आप सिलेक्टिव नजर से ही देखेंगे, आप अपने सियासी चश्मे से ही देखने की कोशिश करेंगे। अमित रैना आपको बता देंगे क्या क्या बदला है जमीन पर। अमित रैना जरा बताइए इन्हें, आतंकवाद की घटनाएं कितनी कम हो गई, वहां पर पत्थरबाजी की घटनाएं कितनी कम हो गई, जितने हमारे सैनिक शहीद होते थे उनकी संख्या कितनी घट गई। देखिए आज गुपकार अलायंस का जो काम है और उनके जो समर्थक है, उनका काम ही यही है झूठ बोलना। अब ये क्या कह रहे थे अभी, मुझे लगता था ये पाकिस्तान के किसी चैनल, पाकिस्तान के कोई प्रवक्ता है, 6 महीने तक लोगों को अंदर बंद रखा, निकलने नहीं दिया। अरे इफरा जानी हर महीने घूम रही थी उन 370 के दिन बिटवीन श्रीनगर एंड दिल्ली। मैं खुद 3 बार उस पीरियड में चला गया, लोग बाहर थे, सब कुछ नॉर्मल था। ठीक है, ये झूठ पे झूठ बोलना कि 6 महीने बंद कर रखा, तो यही बात उठाती है पाकिस्तान, देखिए जी कश्मीरी बोल रहा है। ये जो झूठ की दुकान है बंद करिए। और आप कहते हैं क्या बदला है, मैं बताता हूं क्या बदला है। पत्थरबाजी ना के बराबर हो गई है। आतंकवादी हरकतें, आतंकवादियों का जो खात्मा हो रहा है वो डबल स्पीड पे हो रहा है। आतंकवादी हरकतें कम हो गई है, पीपल सपोर्ट तो आतंकवाद कम हो गया है। आपकी जो आज रोजमर्रा की, आप अपनी खुद देख लीजिए, लेट नाइट लाइफ देख लीजिए, कश्मीर में थी नहीं, आज कितनी देर तक श्रीनगर खुलता है, कितना बदलाव आया है जम्मू कश्मीर में। जम्मू में इंडस्ट्रीज नहीं है, टूरिज्म बढ़ा है। आप कश्मीर नहीं है, ये जम्मू कश्मीर है, और जो इन्वेस्टमेंट आ रही है वो आप भूल जाते हैं। ये आपको तकलीफ हो रही है। अच्छा इफ्रा, मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन याना मीर से अभी तक हम कमेंट नहीं ले पाए हैं। याना मीर, 80,000 करोड़ का डेवलपमेंट पैकेज जो कि जम्मू कश्मीर के लिए सरकार ने जारी किया है,
तो विकास तो हो रहा है। और जब खुले मन से एक बैठक का न्योता दिया गया था कि सभी राजनीतिक दलों की शिकायत होती थी कि हमें बोलने का मौका नहीं दिया जाता, जब वो खुले मन से बुला रहे थे तो आप खुले मन से अपनी बात करते। लेकिन ये मांगे रखना उस बैठक से पहले, ये क्या माहौल खराब करने की कोशिश नहीं है और वही पुराना राग? देखिए, जो यहाँ पे 370 के बाद क्या हुआ वो क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं। मैं उन भाई बहनों को बता दूं, 370 के बाद जैसे आपने कहा पैकेजेस आए हैं, विच मींस के गवर्नमेंट ने दिखा दिया है कि उनका इंटेंशन है डेवलपमेंट। मगर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 370 अगस्त में हटा 2019 और उसके 4 या 5 महीने बाद कोरोना का लॉकडाउन शुरू हो गया। वी हैव टू गिव देम द बेनिफिट ऑफ डाउट। और हमें ये भी माइंड में रखना चाहिए जो बहुत सारे जो डेवलपमेंट वर्क 370 जब था उस जमाने में कौन सी बड़ी डेवलपमेंट हुई, और बहुत सारे जो डेवलपमेंट वर्क्स जो रुके हुए थे 15-15 सालों से, वो 370 हटने के बाद फिर से शुरू हुए, किक स्टार्ट हुए। सो वी हैव टू बी ऑनेस्ट विद आवरसेल्फ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं बीजेपी को सपोर्ट कर रही हूँ। आज मैं आपको पूछना चाहती हूँ मीमांसा, ये बीजेपी कर क्या रही है? ठीक है ना, आप कौन से प्रेशर में बीजेपी इन लोगों को बुला रही है बैठक के लिए? आप मुझे बताइए। जब हम इनको एंटी नेशनल करार कर चुके हैं, तब हमें पता है कि ये 370 कोई हमारी आइडेंटिटी है नहीं, हमारी आइडेंटिटी कश्मीरियत है। 370 1954 में बना हुआ एक आर्टिकल है, उससे हमारी आइडेंटिटी कहां से बन जाती है? ये लोग जो 370 मांगते हैं, ये सियासी लोग, पहले जनता को तो बता दे, आवाम को तो बता दे कि 370 से हमें कौन सा फायदे होने वाले, 370 वापस आने से। उसकी बेहाल मैं अब बीजेपी की बात करूं, बीजेपी क्यों, अगर बीजेपी चाहती है कि वहां पे स्टेटहुड रिस्टोर हो, पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से खड़ा हो, तो देयर आर सो मेनी यूथ पार्टीज, अपकमिंग यूथ पार्टीज, उनको सपोर्ट कीजिए, उनको आगे बढ़ाइए, यूथ को पॉलिटिक्स में आने दीजिए। ये फिर से वही जो रिजेक्टेड पॉलिटिशियन है, जिनको कश्मीरियों ने रिजेक्ट कर दिया, जो डिटेंशन में जब बंद थे, एक भी कश्मीरी रास्ते पे नहीं आया कैंडल लेके कि उनको छुड़ाओ, उन सियासी लीडर्स को फिर क्यों बुला रही है बीजेपी? चाहती क्या है? जब बोला गया है कि स्टेटहुड रिस्टोर करेंगे और यूथ लीडर्स को लाएंगे, फिर वापस महबूबा मुफ्ती, फिर वापस फारूक अब्दुल्ला, क्यों? ये क्या मतलब? फिर जब ये अगर वापस पावर में आए तो हमारा क्या होगा? जो नेशनलिस्ट हैं, जो आज तक जो इनकी पोल खोलते थे, जो बताते थे कि इन्होंने किस तरह की चोरियां की है, जो आप कह रहे हैं ना, ये परिवारवाद किस तरह से हावी रहा है कश्मीर की सियासत पर, और ये जो अब्दुल्ला परिवार है, चाहे वो मुफ्ती परिवार है, ये किसी को आगे बढ़ने नहीं देते। लेकिन ये भी तो हकीकत है ना कि वो वहां के क्षेत्रीय दल हैं और उन्हें मेन स्ट्रीम में, मुख्य धारा में लाने की कोशिश इसलिए हो रही है क्योंकि वो दल हैं, तो उनका रिप्रेजेंटेशन भी जरूरी है। और उनको जो ये मौका दिया जा रहा है इफ्रा, तो फिर इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। लेकिन फिर ये अड़ियल रवैया क्यों? सवाल तो ये है इफ्रा। जी मैं जवाब देता हूं। और ये दल किस तरह की बयानबाजी करते हैं कि यहाँ पर खून की नदियां बहने की बात करते हैं जो दल, और उनको इतना महत्व भी दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो अड़ियल रवैया क्यों दिखाया जा रहा है? इफ्रा, आराम से आपकी एक बात का जवाब दूंगी। पहली बात, याना जी कहती हैं कि यूथ पार्टीज को क्यों नहीं बुलाया गया। आप मुझे पहली बात बोल दीजिए कि यूथ पार्टीज ने पिछले डीडीसी इलेक्शंस में कितने वोट, उनका वोट शेयर क्या था? आखिरकार एक डेमोक्रेसी में स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जिन स्टेक होल्डर्स को जनता इलेक्ट करती है। तो अगर आप देखें कि जो डीडीसी के इलेक्शंस हुए, उसमें 20 में से 16 डिस्ट्रिक्ट्स में जम्मू एंड कश्मीर ने बहुमत से पीपल्स अलायंस ऑफ बुक्कार डिक्लेरेशन को ही वोट दिया। इसीलिए उनको बुलाया गया, इसीलिए वो स्टेक होल्डर्स है, क्योंकि जम्मू और कश्मीर के नागरिकों ने उनको स्टेक होल्डर बनाया है। और यहाँ के स्टेक होल्डर्स जो है, अपनी अपनी स्टेट्स के स्टेक होल्डर्स, अपनी अपनी स्टेट्स के वोटर्स चूज करते हैं। दूसरी बात, सवाल उठा कि यहाँ पे 370 हटने के बाद क्या बदला है? बहुत कुछ बदला है। जो जम्मू एंड कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट थी, यानी बेरोजगारी थी, वो आज पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा हो गई है, यानी 16% हो गई है। जो हमारे पास ऑलरेडी डेवलपमेंट थी वो नीचे नीचे जा रही है और माइनस में जा रही है। बेरोजगारी में इस टाइम हम नंबर 1 है पूरे इंडिया में। जो आप फिगर्स आप कोट कर रही हैं, देखिए वो एक राज्य में नहीं हो रहा है। जैसे कहा जा रहा है कि कोरोना की मार पड़ी है और ये हम पूरे देश पर असर देख रहे हैं। क्लोजिंग कमेंट अमित रैना, छिपा हुआ एजेंडा आखिरकार गुपकार गठबंधन का है क्या? क्लोजिंग कमेंट बहुत ही संक्षेप में, मुझे वाइंड अप करना। नहीं, एजेंडा बड़ा क्लियर है कि जो उनका पॉलिटिकल अस्तित्व खत्म हो गया था उसको रिवाइव करना। और अनफॉर्चुनेटली मैं याना की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि भारत सरकार आज वही कर रही है जो जिनको जम्मू कश्मीर के लोग नकार चुके थे, 2 साल से कुछ नहीं बोल रहे थे। आप उनको वापस रिवाइव ना करिए, हमारी विनती यही है भारत सरकार से। अगर आपको इनको बुलाना है बिल्कुल बुलाइए, मगर साथ साथ जो नए उभरते युवा नेता हैं, जिनको जो भारत माता का झंडा लेकर 370 के बाद निकले, आप उन्हें बुलाइए ताकि कश्मीर की असली रिप्रेजेंटेशन हो सके।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे और खबर। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.